हम छात्र छात्राएं आपकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। दीपक बनकर राह दिखाते अंधेरों में उजाला फैलाते, दीपक बनकर राह दिखाते अंधेरों में उजाला फैलाते। जो मन में उम्मीद जगाते वो गुरु ही तो सच्चा भगवान कहलाते हैं। इस छोटी मंजिल के इमाम साहब को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमें अपने विचारों से अवगत कराएं। ताली बजाओ जी। ताली का बात बोलिए, बोलो ताली बजाने के लिए। शायर मार दीजिए। हिंदुस्तानियों का नशा चाय की प्यालियों में होता है, एक कलाकार का जोश आपकी तालियों में होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। वीडियो बंद कर दियो आप। हमारे स्टेज पर अशोक प्रिंसिपल जी की तरह आए हुए जितने भी मेहमान हज़रात यहाँ पर आए हुए हैं और जितने भी बच्चे या बच्चियाँ पढ़ने वाली है सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फ्यूचर में एक बेहतरीन कामयाब स्टूडेंट सबको बनाए। बोलो ताली बजाइए। ताली बजाएं आप लोग। ग्लोबल एकेडमी की ओर से हाफिज जी को एक चादर दिया गया है। चलिए। प्रेरणादायक विचारों ने हमारे दिलों में एक नई ऊर्जा भर दी। आपके शब्द समाज के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे विद्यालय ग्लोबल एकेडमी के लिए दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द आप कहने पर असर विद्यालय पर हुआ, शब्द आप कहने पर असर विद्यालय पर हुआ। हर अभिभावक में एक नया जुनून पैदा हुआ। ये जो हौसला आपने हर छात्रों में भर दिया, ये जो हौसला आपने हर छात्रों में भर दिया, यकीन मानिए शिक्षा का सफर अब आसान हो गया। अब मैं आप लोगों के सामने अपने वाणी को पेश करना चाहती हूँ। कृपया आप लोग हमें कुछ समय दें। जब जब तिरंगा हवा में लहराता है, दिल के हर कोने में देशभक्ति का सूर बज जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ वक्ता बनकर खड़ी नहीं हूँ, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में खड़ी हूँ ताकि हम सब मिलकर आज़ादी का सही कीमत समझ सके और उस सपने को जिंदा रख सके जिसके लिए हमारे वीरों ने अपनी जान कुर्बान की। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। लहराता है तिरंगा जहाँ जहाँ, लहराता है तिरंगा जहाँ जहाँ। वो जमीन हमारी, वो आसमां भी हमारा है। सीने में जोश दिल में वतन, सीने में जोश दिल में वतन, ये ईमान इस्लाम में हमारा है। बल्कि उस दिन की कहानी बना रहे हैं जो हमारे पूर्वजों ने अपने खून से लिखी है। आज़ादी का महत्व और बलिदान को समझे। 1947 से पहले हम गुलाम थे, हमारी आवाज को दबा दी जाती थी, हमारे धरती पर हमारे ये हक का गला घोंट दिया जाता था। लेकिन इस धरती माँ के एक सपूत जिसे हम भगत सिंह के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों के जुल्म के आगे झुके नहीं और वे हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सीने पर गोली खा ली। इसी सब जुल्म को देखकर सुभाष चंद्र बोस ने पूरे हिंदुस्तान को एक नारा दिया। उस नारे का नाम था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जुल्मों से तंग आकर अंग्रेजों के खिलाफ झांसी की रानी जिसे हम लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, उन्होंने अपने तेजदार धार तलवार से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। भाइयों और बहनों एवं उपस्थित तमाम आदरणीय एवं अभिभावक को आज हम तमाम
सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति है, नहीं, असली आज़ादी हमें तब मिलेगी जब हमारे देश से अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार और भेदभाव मिट जाएगा, जब हर बच्चा स्कूल जाएगा, जब कोई भूखा नहीं सोएगा, जब कोई बेटी डर के बिना अपने सपनों को पूरा कर सकेगी, तभी हम कहेंगे कि हाँ, हम एवं हमारा भारत सचमुच आजाद है। शिक्षा के महत्व को जाने और समझे। शिक्षा वह हथियार है जो तलवार से भी तेज है। एक किताब, एक कलम और एक शिक्षक हमारी पूरी दुनिया बदल दे सकती है। शिक्षा से इतनी वह दूध है कि जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आज हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो कल वही बच्चा हमें एक नया भारत देगा जिस पर पूरी दुनिया गर्व करेगी। मैं अपने तमाम अभिभावकों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी कि अगर आपके पास पैसे कम हो तो पहले बच्चों की फीस भरिए, फिर अपना पेट, क्योंकि पेट एक दिन सह लेंगे, लेकिन अगर आज के दौर में हम अशिक्षित रह गए तो फिर पूरी दुनिया, फिर पूरी जिंदगी हमारी भूखी गुजरेगी। आपके बच्चे का भविष्य आपके आज के फैसले पर टिका है। हमें शिक्षक और विद्यालय का हमेशा सम्मान करना चाहिए। माता पिता तो हमें सिर्फ जन्म देते हैं, लेकिन एक शिक्षक हमें जीवन देता है। एक स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि हमारे सपनों का प्रयोगशाला है। गुरु का करना सम्मान देश का होगा कल्याण। विद्यालय की सुरक्षा तब होगी अपने बच्चों की रक्षा। मेरे सामने उपस्थित तमाम माननीय एवं देशवासियों से एक बात पुनः 15 अगस्त पर कहना चाहूंगी कि ये आज़ादी हमें विरासत से नहीं मिली। इसे पाने के लिए हमारे वीरों ने अपने लहू से धरती को रंगा है। हम अमन के पुजारी हैं, लेकिन दुश्मन की नजर अगर हमारी सरहद पर पड़ी तो हम तिरंगे के नीचे कफन भी ओढ़ना जानते हैं। दुश्मन की नजर पर तिरंगे को लहराना नहीं। हम चुप हैं तो मतलब ये मत समझ लेना कि हमारी तलवारें कुंद हो चुकी है। हम चुप हैं तो मतलब ये मत समझ लेना कि हमारे तलवारें कुंद हो चुकी है। तिरंगा हमारी जान है, ईमान है, शान है। सरहद लांघी तो याद रखना, ये हिंदुस्तानी अब भी तूफान है, ये हिंदुस्तानी अब भी तूफान है। आइए आज हम सब मिलकर इस तिरंगे के नीचे कसम खाएं, हम अपने बच्चों को हर हाल में पढ़ाएंगे, हम अपने देश की एकता को बनाए रखेंगे। जरूरत पड़ी तो तिरंगे की शान के लिए अपनी जान भी उन्हें उछावर कर देंगे।